जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड्स, साल में जब भी किसी सोमवार को अमावस्या पड़ता है तो उसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। और इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत और पूजन करती हैं। वैसे तो इस पूजन को पीपल के पेड़ में 108 फेरे लगाकर इस पूजन को किया जाता है, लेकिन अगर आपके आसपास पीपल का पेड़ नहीं है या आप किसी कारणवश पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आप पूजा नहीं कर पाते हैं, 108 फेरे नहीं ले पाते हैं, तो घर पर आप इस पूजन को कैसे करेंगे, तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ तो देखिए फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या की पूजा पीपल के वृक्ष में इसलिए किया जाता है क्योंकि पीपल के वृक्ष में विष्णु जी का वास माना जाता है और तुलसी जी के पेड़ में भी विष्णु जी का वास माना जाता है। तो हम घर पर इस पूजन को तुलसी के पेड़ में भी कर सकते हैं। पूजा की विधि सेम ही रहेगी, या आप बाहर जाकर पूजा करें पीपल के वृक्ष के नीचे, तब भी आप इसी विधि से पूजा करेंगे। घर पर भी आप पूजा कर रहे हैं तो आप इसी विधि से पूजन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें तुलसी जी को जल से सींचना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन्हें जल से सींचेंगे। उसके बाद सोमवती अमावस्या के दिन सोमाधोवन की भी पूजा किया जाता है और उनकी कथा सुनाई जाती है। तो सोमाधोवन की यहाँ पर प्रतिमा भी बनाई जाती है। तो चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर ऐपन तैयार कर ले। तो इस तरह से देखिए आप गाढ़ी सी ऐपन तैयार कर ले। इसके बाद हम इनकी प्रतिमा बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें प्रतिमा बनाना है। हमें एक देवी का रूप देना है और इनकी पूजा करनी है। तो प्रतिमा बनाने के बाद इन्हें हम तुलसी के पौधे के पास ही रख देंगे। और सोमाधोवन की प्रतिमा इसलिए बनाई जाती है, उनकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि इस पूजा को सबसे पहले सोमाधोवन ने ही किया था। क्योंकि एक ब्राह्मण की लड़की को उन्होंने अपना सुहाग देकर उसकी सुहाग की रक्षा की थी और सोमवती अमावस्या के दिन उन्होंने पीपल के पेड़ में 108 फेरा देकर अपने पति का प्राण वापस लिया था। इसके बाद गणेश जी के रूप में हम हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा हम शुरू करने से पहले गणेश जी का ही आशीर्वाद लेकर और फिर हम आगे बढ़ते हैं। के बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो इसमें देसी घी के ही दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं और रुई की बाती इसमें वर्जित माना गया है। तो आप कलावे की बाती बना लें और देसी घी से आप दीपक जलाएं। इसके बाद हम गणेश जी को तिलक करेंगे और फिर हम सोमाधोवन को सिंदूर लगाएंगे और तुलसी माता को भी हम सिंदूर लगाएंगे। तो हमें 5 बार इन्हें सिंदूर लगाना है। इसके बाद हम सभी को फूल अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, तुलसी माता को, सोमाधोवन देवी को, सभी को हम फूल अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद वस्त्र स्वरूप यहाँ हम गणेश जी को कलावा अर्पित करेंगे। तुलसी माता को हम यहाँ पर चूनर अर्पित करेंगे और इसके बाद हम इन्हें 16 श्रृंगार की सामान अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, आज के दिन श्रृंगार का सामान हमें ज़रूर से दान करना चाहिए। माना जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन अगर हम सुहाग की सामान दान करते हैं तो इससे हमारी सुहाग की वृद्धि होती है। तो इस दिन आप जरूर इन्हें सुहाग की सामान अर्पित करें और दान भी करें। इसके बाद हम इन्हें भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में अगर आप घर में पुआ पूरी बनाए हैं, जो भी पकवान बनाए हैं चढ़ाने के लिए, तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं, या आप अलग से मिठाई वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें फल मिठाइयाँ से भोग लगाएंगे। इसके बाद हम इन्हें धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद अब हमें 108 परिक्रमा करनी होती है। तो परिक्रमा करने के लिए गिनती के रूप में आप चाहें तो आप 108 मूंगफली के दाने ले सकते हैं, मखाने के दाने ले सकते हैं, टॉफ़ियाँ ले सकते हैं। तो आप काजू, बादाम, किशमिश, कुछ भी आप 108 गिनती ले। इसके बाद हमें कच्चा सूता या कलावा लेना होता है, जो कि हम परिक्रमा करते समय इस धागे को हम पैर में लपेटते हैं। तो इसलिए आपको अगर कच्चा सूता मिल जाता है, आप कच्चा सूता ले लें, या आप कलावे से भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम अपने हाथों में दाने ले लेंगे, सिंदूर ले लेंगे और कलावा को हम पहले पैर में लपेटकर उसके बाद हम अपनी फेरा शुरू करेंगे। तो फिर परिक्रमा शुरू करने से पहले देखिए हमें सबसे पहले सोमाधोवन को सिंदूर लगाना है, उसके बाद हमें परिक्रमा शुरू करनी है। तो जितनी भी आप परिक्रमा यहाँ पे लगा रहे हैं, आप 108 परिक्रमा लगा रहे हैं, तो उतनी बार यहाँ पे हमें, जितनी बार हमारी गिनती पूरी होगी तो हम इस दाने को पेड़ के नीचे छोड़ते जाएंगे और सोमाधोवन को सिंदूर लगाकर हम अपनी मांग में भी सिंदूर लगाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर
अगर आप 108 फेरा लगाना चाहते हैं तो आप ज़रूर लगाएं, नहीं तो अगर आप किसी कारणवश अगर 108 फेरा नहीं लगा पाते हैं तो फिर आप 11 फेरा भी लगा सकते हैं, 11 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं, 21 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। और जो धागे बच रहे हैं उसे आप इस तरह से पैर में लपेट कर छोड़ दें, और जो मूंगफली के दाने बचे हैं वो भी आप पैर के नीचे छोड़ दें। इसके बाद हमें सोमाधोवन की कथा सुननी होती है। तो कथा सुनने के लिए देखिए, आप एक लोटे में जल रख ले, उसमें फूल रख ले, और आप अपने हाथों में फूल लेकर हम सोमाधोवन की कथा सुनेंगे। सोमाधोवन की कथा की वीडियो मेरे चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, आप एक बार ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पर हम सोमाधोवन की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो हमारे हाथ में फूल है उस फूल को हम पेट के नीचे छोड़ देंगे। इसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप गणेश जी की, तुलसी माता, सोमाधोबिन देवी, सभी को यहाँ पर आप आरती कर ले। आरती करने के बाद अब यहाँ पर हमें सोमाधोवन से सुहाग लेनी होती है। तो यहाँ पर देखिए, आप अपनी सिंदूरदानी से पहले आपको सोमाधोवन को 5 बार सिंदूर लगाना है। तो इस तरह से देखिए, आपको 5 बार, थोड़ा ज़्यादा ही आप चुटकी में सिंदूर लें, क्योंकि उसी सिंदूर से हमें फिर अपने मांग में ही सिंदूर लगाना होता है, सुहाग लेना होता है। तो इस तरह से देखिए, हमें 5 बार जो है वो सोमाधोवन से अपनी सुहाग लेना होता है। तो इस तरह से हम अपनी सुहाग की कामना करते हुए सोमाधोवन से सुहाग लेते हैं। उसके बाद यहाँ प्रेम पूर्वक सभी से आशीर्वाद लेंगे और अपनी पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम सभी से क्षमा याचना करेंगे और सभी से प्रार्थना करेंगे, हे तुलसी मैया, हे सोमाधोबिन देवी, आप हमेशा मेरी सुहाग की रक्षा करना, उन्हें स्वस्थ बनाए रखना और सम्मानित रखना। तो इस तरह से हम सोमाधोवन से प्रार्थना करेंगे, तुलसी मैया से प्रार्थना करेंगे, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों की तरक्की के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से इस पूजा को समापन किया जाता है। तो कहीं कहीं पूजा करने के बाद ही खाना खा लिया जाता है और कहीं कहीं पूरे दिन का व्रत रखा जाता है, मीठा भोजन खाकर इस व्रत को संपन्न किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या की पूजा इसी तरीके से किया जाता है। तो अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर पूजन कर रहे हैं तो भी सेम इसी विधि से आप पूजा करेंगे, घर पर भी पूजा कर रहे हैं तो भी आप इसी विधि से पूजा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते ज़रूर जाएं, और अपना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।